भैया बिल्कुल जानी चाहिए। जो वीजा से आए हैं, जब उनके वीजा कैंसिल किए जा रहे हैं और उनको वापस भेजा जा रहा है, तो फिर यू का फूफी की बेटी है जो इधर रखी है घर में। यू तो नालायक चार सीमान ने लांग के आई है, चोरी से आई है, 2 महीना दुबकी बैठी रही, कोई कानूनी तरीका से आई है। यू नालायक औरत पहली से तलाक हुआ ना, दूसरा दहेजो करके बैठ गई, या ब्याह मानोगे? उन्होंने पेंट उतरवा के धर्म पूछ के, जान रहा हिंदुस्तानी ने पेंट उतरवाई ना। बेटा पाकिस्तानियों मोह दुबकाने को जगह ना मिलेगी तुम्हें, जन कौन से कुआ पोखर में डूबोगे। इन पे खाने को नाचना, पहनने को लंगोटना, ये आतंकवाद फैलाते डोल रहे हैं नालायक आदमी। काई के मुंह पे आके आतंक करें, इन्हें धरती में गाड़ देंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जिस तरीके से आतंकियों ने हमला किया, नाम पूछकर, धर्म पूछकर हिंदुओं को मौत के घाट उतारा, इसके बाद से देश भर के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। भारत सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं। जो पाकिस्तान के नागरिक भारत में रह रहे थे, उनके वीजा को तुरंत कैंसिल कर दिया है और वापस पाकिस्तान जाने के लिए कहा है। अब ऐसे में रघुपुरा गांव, जो कि ग्रेटर नोएडा में आता है, यहां पर सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तान की महिला, यहां पर आई हुई है, शादी की है, अभी हाल में ही उनकी एक बेटी भी हुई है। उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो सीमा हैदर फिलहाल बात नहीं कर रही हैं। सीमा हैदर के वकील ने बात की और बताया कि सीमा हैदर के तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो गृह मंत्रालय और एटीएस के पास मौजूद हैं और अब उन्होंने यहां पर शादी कर ली है। तो क्या सीमा हैदर को भी वापस पाकिस्तान जाना होगा? इलाके के लोग क्या सोचते हैं? हमारे साथ मिथिलेश भाटी जी मौजूद हैं और पहले भी इन्होंने विरोध किया था। जब सीमा हैदर यहाँ पर आई थी, आपने काफी विरोध किया था उनकी शादी को लेकर, और क्योंकि वो पाकिस्तान से आई थी। अब जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है, नाम पूछकर, धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया, आपके ही पड़ोस के गांव में रहती हैं सीमा हैदर, अब आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? भैया बिल्कुल जानी चाहिए। जो वीजा से आए हैं, जब उनके वीजा कैंसिल किए जा रहे हैं और उनको वापस भेजा जा रहा है, तो फिर यू का फूफी की बेटी है जो इधर रखी है घर में, या क्यों ना भेज रहे वापस, या भी भेजो जा। चोरी से आई, इसने दुनिया भर की नौकरी खा ली, और फिर क्या गारंटी है, या कि कोई गारंटी ले रहे हो क्या? वकील साहब को थोड़ी ना चलेगी, करेगी तो वो जो गवर्नमेंट करेगी। रही दूसरी बात, जो ये आतंकवादी हैं, जो ये पाकिस्तान के आतंकवादी, हमें नॉर्मल जनता तो वहां की भी पता होना कैसी होएगी, लेकिन इतनी राजनीति चली जाए ना, जाकी कोई हद ना। उन्होंने पेंट उतरवा के, धर्म पूछ के, जान रहा हिंदुस्तानी ने पेंट उतरवाई ना। बेटा पाकिस्तानियों मोह दुबकाने को जगह ना मिलेगी तुम्हें, जन कौन से कुआ पोखर में डूबोगे, डूब के फिरेंगे, अकल आ जाएगी, दिन में तारे दिखेंगे इन्हें। सुधर जाओ या आतंक मत फैलाओ ज्यादा। अब जो उनके वकील हैं एपी सिंह, सीमा हैदर के, वो ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते आई और जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको सरकार ने चेक किया, जमानत दी और अभी कोर्ट में मामला पेंडिंग है। राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है कि वो सनातन धर्म अपनाकर अब भारत में रहना चाहती हैं, क्योंकि मामला अब कोर्ट कचहरी में है, पुलिस के पास है, डॉक्यूमेंट जमा है। अभी जो बाकी के पाकिस्तानी लोगों के साथ किया जा रहा है कि उनको वापस भेजा जा रहा है, भारत सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। तो सीमा हैदर को लेकर क्या लग रहा है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है या होना चाहिए, या उसको भी वापस भेजा जाना चाहिए? भैया बिल्कुल भेजना चाहिए, क्योंकि जो एक बात वीजा से आए हैं उनका बायोडाटा हम पे है। ये तो नालायक चार सीमान ने लांग के आई है, चोरी से आई है, 2 महीना दुबकी बैठी रही, कोई कानूनी तरीका से आई है। कानूनी तरीका से आती तो एक बार को देखी भी जाती। कौन सी या की बात में सच्चाई है? जब भैया हिंदुस्तान में रहेगी और नागरिकता चाहिए, धर्म भी बदलेगी, जय श्री राम के नारे भी लगेंगे, सभी कर्म होंगे। बालक पैदा करना हो नागरिकता को, बालक पैदा कर लियो, 10 और करने पड़ेंगे, उन्हें भी करेगी। मेन चीज नागरिकता चाहिए। जब तक नागरिकता ना मिलेगी, जब तक रह तो सके ना, वो तो करेगी ना अपने सब जतन। यह चीजें तो गवर्नमेंट देखना चाहिए क्या करना हो क्या ना, लेकिन हम यह बात में बिल्कुल समर्थ ना करें कि हाँ जी तुम रहो, हम चाहते ही ना है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अब क्योंकि एक बेटी को जन्म दिया है, तो क्या ये सारे ग्राउंड जो हैं आपको लगता है कि भारत में रहने के लिए हैं काफी? भैया रहने को तो भारत में ही है, इनको मेन फोकस है नागरिकता। दुनिया पर तो एपी सिंह भी नागरिकता को ही जोर लगा रहा हो 2 साल से, और बच्चा होगा जब ही तो नागरिकता मिलेगी, इसके लिए तो नागरिकता भी ना मिलती है। यू नालायक औरत पहली से तलाक हुआ ना, दूसरा दहेजो करके बैठ गई, या ब्याह मानोगे? ऐसे तो 17 ब्याह रोज हो, रोज टूटे।
आजकल जो है रहे हैं कानूनी तरीका से वे तो रुकना रहे, ये दहेज रुकेगो। जिस तरीके से आतंकियों ने हमला किया, परिवार के लोग घूमने गए हुए थे, कोई अपनी शादी के बाद गया था, कोई अपने बच्चों के साथ घूम रहा था, और उन्होंने जो बयान दिए हैं उनके साथियों ने, परिवार के लोगों ने, कि घुटने के बल बैठाया, कपड़े चेक किए और नाम पूछ के, जैसे ही किसी ने बोला हिंदू है उसे बोला गया कलमा पढ़ के सुनाओ, जब नहीं आता था तो गोली मार दी गई। ऐसे में पाकिस्तान को लेकर देश भर में और आप लोगों में कितना गुस्सा है? भैया जाको मरे उई जाने, देखो वहां में से हम भी हो सके 1% हमारा भी परिवार को कोई हो सके हो। जाको घर में एक ही बेटा है, अगर वो बेटा मर गो, बाकी फैमिली में 5 जने हैं, 4 जने, वो फैमिली खत्म है आज की डेट में। तो यहाँ लेके तो बहुत गुस्सा है। इतना नालायकपनो, इतने नालायक आदमी कोई है कह सके, इतना गिरा हुआ आदमी, औकात इनकी सामना करने की तो है ना। इन पे खाने को नाचना, पहनने को लंगोटना, ये आतंकवाद फैलाते डोल रहे हैं नालायक आदमी। काई के मुंह पे आके आतंक करें, इन्हें धरती में गाड़ देंगे। शर्म करें, ये खामे हमारे देश को, पहरे हमारे देश को, पीमे हमारे देश को, हम पे ही हमला करें नालायक। शर्म आनी चाहिए इन्हें। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जाए पी रहे हो बाई में मर जा डूब के। लेकिन जो सचिन है, सीमा का पति, जिसने शादी की है, जिसको लेकर आपने आपसे काफी नाराजगी भी थी सचिन की और उसकी पत्नी की, क्योंकि आपने लप्पू शब्द का इस्तेमाल किया था कि लप्पू जैसी शक्ल है सचिन की, अभी भी वही बयान है आपका? भैया देखो, बयान तो हुई है। क्या बयान है? लप्पू से ऐसा पूरा बोलूं तो अभी कोई ना है, वो तो वायरल है ही वीडियो। लेकिन लप्पू हमारे यहाँ ना तो कोई गाली है ना कुछ है, हमारे यहाँ पे नॉर्मल भाषा है। बच्चों से कहते रहते हैं लप्पू को, मतलब जो बालक ज्यादा दुगलो पतलो सा रहे से कह दें, झींगुर सो खाता रहे दिन भर पनपना है। इनके अर्थ तो ये हैं। बाकी निकालने को कोई कुछ भी कह दे कि बॉडी सेविंग कर दी, कि फलाना सेविंग कर दी, कि ढिकाना सेविंग कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अपने दिमागन को फितूर है। मैंने जब भी गलत ना कही, मैंने अब भी गलत ना कही, मैं अपनी जगह पे बिल्कुल 101% सही हूँ। वो तो नहीं चाहता कि सीमा जो है वापस जाए, क्योंकि वो परिवार तो अब बात भी नहीं कर रहा मीडिया से। वो तो ये चाहते हैं कि क्योंकि शादी कर ली है, सनातन अपना लिया है, तो वो तो चाहता है यहीं पर रहे। पाकिस्तान की तरफ से अभी जो हमला हुआ है कश्मीर के अंदर, उसको लेकर सीमा को वापस भेजने का उन लोगों का तो कोई प्लान लग नहीं रहा है। भैया जब गवर्नमेंट से आएंगे ऑर्डर तो उनके प्लानिंग की कहा है। और रही दूसरी बात, वो तो वैसे भी जी जाए, एक बार घूम जावे, कभी नजारे तो देख के आवे पाकिस्तान के, खा के तो आवे कोरमा शोरमा वहां के, सल तो पड़े एक बार घूम आवे। और फिर फैमिली जाए, पूरी फैमिली जाए, भैया भी जाए, जीजा भी जाए और बहू भी जाए, पता तो पड़े कैसी खातिरदारी हो। और भी आपके गांव के लोग मौजूद हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? सीमा हैदर पाकिस्तान की नागरिक है, यहाँ पर लेकिन आ गई है, और अब वो लोग कह रहे हैं कि शादी हो गई है, बच्चा हो गया है। जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के आतंकियों की तरफ से जो जम्मू कश्मीर में हमला किया गया, उस हमले के बाद सरकार ने जो फैसला लिया है कि पाकिस्तानियों को वापस भेजा जाए, क्या लगता है आपको? सीमा हैदर को लेकर क्या कहना चाहते हैं? भैया जिनके वीजा बने हुए हैं वही लोगों के लिए सरकार बोल रही है कि इन्हें वापस भेजा जाए। और तो सीमा तो चोरी से आई हुई थी, तो इसको कैसे रखा जाए यहाँ पे? जिन लोगों के वीजा बने हुए हैं सरकार उनके लिए ही मना कर रही है कि इनको वापस भेजा जाए पाकिस्तान, तो सीमा को नहीं रहना चाहिए यहाँ पे भी। हमारा कहने का मतलब यही है कि जो आतंक हुआ है ये, उससे सीमा यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। उनके बच्चा हो गया, सब बात हो गई, अब सरकार देखेगी इस बात को क्या करना है क्या नहीं करनी। वैसे हमारी जो राय, सीमा भी नहीं रहनी चाहिए यहाँ पे। जिनके वीजा बने हुए हैं, सब चीज बने हुए हैं, जब सरकार उनके ही लिए मना कर रही है तो सीमा के पास तो कुछ नहीं है। अभी चोरी से आई है, 2 महीने दुबकी रही इधर उधर, तो हमारी तो यही राय भैया कि ये नहीं रहनी चाहिए सीमा भी। पाकिस्तान का हिंदुस्तान में कोई नहीं रहना चाहिए, कोई भी नागरिक। जिस तरीके से ये हमला हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, पहलगांव में, जो परिवार के लोग वहां पर छुट्टियां मनाने गए थे, घूमने गए थे, उसमें एक तरफ भारत सरकार, हमारी फौज, हमारी सारी जितनी सेना है, सब कोई बॉर्डर पर लगे हुए हैं। आतंकियों के घरों को ढूंढा जा रहा है, आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, और सख्त बदला लेने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। तो इस वक्त रघुपुरा के अंदर पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर जिस गलत तरीके से यहां पर आई थी, हालांकि अब उन्होंने शादी कर ली, कानूनी कार्रवाई चल रही है, कोर्ट कचहरी चल रही है, लेकिन इलाके के लोग, गांव के लोग ये मांग कर रहे हैं कि सीमा हैदर भी पाकिस्तानी है और उसको वापस सरकार पाकिस्तान भेजे, वो यहां पर ना रहे।
कैमरामैन कुलदीप रावत के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, रघुपुरा गांव।